यहाँ से हाथ जल्दी कंट्रोल ही नहीं है एक्चुअली। ओ बेटे ये आज का ये व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम हरिद्वार से देवप्रयाग की तरफ निकले हैं। वैसे शांत पहाड़, ठंडी हवा और हरियाली मन को सुकून दे रही है दोस्तों। सच बताऊं तो पहाड़ों में आते ही ये दिल खुद ब खुद हल्का हो जाता है। ये रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, ये रास्ते इंसान को खुद से ही मिला देते हैं। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे बहती हुई नदी, बस ऐसे ही सफर चलते रहे जिंदगी बहुत खूबसूरत लगती है दोस्तों। अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। दोस्तों ये जगह बहुत पवित्र मानी जाती है क्योंकि यहीं पे दो नदियां अलकनंदा और भागीरथी मिलके हमारी माँ गंगा बनती हैं। तब जाकर हमारी बनती है माँ गंगा। इस नजारे को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। थोड़ी देर में यहाँ गंगा आरती होने वाली है। आरती से पहले ही माहौल में एक अलग सी शांति है। घंटों की आवाज, मंत्रों की गूंज और एक पवित्र संगम। बस दिल कह रहा है मैं यहीं रुक जाऊं दोस्तों। ये राइट साइड में आप देख रहे हो, ये हमारी अलकनंदा माँ है और लेफ्ट साइड से हमारी भागीरथी माँ है। नाम में अगर कोई मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे ऐसे पता नहीं है। बाकी देखिए राइट साइड से जो इधर से रिवर आ रही है और ये लेफ्ट से, ये दोनों मिलके जो आगे जा रहे हैं तब हमारी बनती है माँ गंगा। इस प्लेस का नाम है देवप्रयाग क्योंकि यहीं पर दो पवित्र नदियां मिलती हैं और यहीं से माँ गंगा का असली रूप शुरू होता है। इस बहते हुए पानी को देखो दोस्तों, ये नदी नहीं है, ये समय की तरह बहती जिंदगी है। न रुकती है न पीछे मुड़कर देखती है, बस चलती रहती है और हमें सिखा जाती है आगे बढ़ते रहना। और अब ये पुल आया है, ये थोड़ा हिलता हुआ पुल सबको फिर भी रास्ता पार करा ही रहा है। शायद जिंदगी भी ऐसी ही है दोस्तों, थोड़ी डराती है लेकिन अगर भरोसा रखो तो मंजिल तक जरूर पहुंचा देती है। अब यहाँ देवप्रयाग में दर्शन करने के बाद हम सीधे निकल लिए हैं तुंगनाथ की तरफ। तुंगनाथ यहाँ से भी दोस्तों बहुत ही दूर है। हमें पूरे मतलब कई घंटे लग गए थे, हाफ डे लग गया था पूरा सीधा तुंगनाथ पहुंचने में। देवप्रयाग आ गए भाई, पूरा हिलता है। दोस्तों अब हम इतने ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं कि बादल हमारे नीचे आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन और आसमान के नीचे बस कहीं खड़े हो हम। यहाँ हवा में ठंडक और आसपास एक अजीब सी शांति है और दिल में बस एक ही एहसास है, ऊपर पहुंचने की खुशी। बस तुंगनाथ पहुंच ही रहे हैं और यहाँ रास्ते में हमने आलू के पराठे और चाय का नाश्ता कर लिया है क्योंकि यार पेट पूजा भी जरूरी है। सुबह 4 बजे हम गंगा माँ में नहाने के बाद हरिद्वार जब से चले ही जा रहे हैं और अभी दिन के 11-12 बज चुके हैं। तो देखते हैं हमारा क्या तुंगनाथ का सफर रहने वाला है क्योंकि पहाड़ ही पहाड़, हम बस चले ही जा रहे हैं। ऊपर हमें सामने दिख रही है बर्फ की चोटी जहाँ पे सबसे ज्यादा बर्फ है और वहीं हमें जाना है। तो चलते हैं अपने सफर की तरफ। आप लोग को एंजॉय कीजिए। टहल रहे हैं। केदारनाथ इसी रूट में सर, हम लोग खड़े थे ना सबसे लास्ट सर केदारनाथ ही है। केदारनाथ बद्रीनाथ के बाद पड़ता है। अच्छा, गौमुख हाँ है। अभी दोस्तों सनरूफ से बाहर हवा, पहाड़ और पीछे, इस पल को शब्दों में समझना मुश्किल है दोस्तों। खुली हवा, सामने पहाड़ और दिल पूरा आजाद। हाथ फैलाते हुए कभी कभी बस गाड़ी नहीं चलती, जिंदगी भी खुल जाती है। ये सफर मंजिल के लिए नहीं, एक एहसास है। पूरा मजा आ रहा है दोस्तों इस व्लॉग को शूट करने में। सनरूफ से बाहर व्लॉग बनाने पूरा मजा आ रहा है। पहाड़ आप देख सकते हो, बस सामने आपको चोटी दिख रही होगी बर्फ की, समझ लो हमें वहीं पे जाना है बिल्कुल, और वहीं हम पहुंच रहे हैं।
सुबह से पूरा दिन हो गया दोस्तों, पहाड़ों पे चलते चलते 200 किलोमीटर है, क्योंकि हरिद्वार से तुंगनाथ देवप्रयाग तो पास है, तुंगनाथ 200 किलोमीटर है पूरा। बस यही दोस्तों चले जा रहे हैं पहाड़ की खूबसूरती को देखते हुए, ज्यादा शोर नहीं और बस सुकून ही सुकून। यही है पहाड़ों की सबसे बढ़िया खूबसूरती। सामने देख रहे हो चोटी, वो रे वाइट वाइट आपको पहाड़ दिख रहे हैं, बस दोस्तों वहीं पे जाना है हमें। दोस्तों यहाँ इन पहाड़ों पे हम चल तो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो हमारे ड्राइवर साहब है ना, जो हमारे सर लोग हैं, इतने हैवी ड्राइवर है यार, इतनी तेज गाड़ी चला रहे हैं इन पहाड़ों पे भी, एकदम से कट आ जाते हैं, इतने खतरनाक खतरनाक, और फिर भी इनको भाई बिल्कुल डर नहीं लगता, इतने हैवी ड्राइवर है ये। इन पहाड़ों पे इन रस्तों को देख रहे हो आप, 100 भाग रही है यहाँ पे गाड़ी, 190, इतनी तेज तेज गाड़ी चला रहे हैं भाई, ऐसी कट मार देते हैं। मुझको तो इतना डर लग रहा है, मैंने तो मुंह पे अपना जैकेट रख लिया इतना रजाई की तरह ओढ़ के, और चुप बैठ गए कि मुझको पहाड़ में उल्टी भी आती है। उन सब से बचने के लिए ना मैं इस रास्ते को एंजॉय कर पा रहा हूँ ना कुछ, थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने चेहरे से हटा देता हूँ कपड़ा, वरना मैं तो आराम से मुंह ढक के बैठा हूँ, जिससे मुझे उल्टी ना आए और बस गाड़ी भी गंदी ना हो। हरिद्वार से 6 से 7 घंटों का ट्रैवल करने के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं तुंगनाथ। वहां से बस अभी 1 से 1.5 किलोमीटर बस ही बच रहा है, वो सामने आपको चोटी दिख रही है, बस वही है हमारी, क्या है, वही है हमारा तुंगनाथ। बस यहाँ से हम 1-1.5 किलोमीटर पहले हमें रोक दिया गया है, क्योंकि आगे पुलिस ने बताया कि बहुत ज्यादा बर्फ है, तो रास्ते बिल्कुल ब्लॉक है, तो हमें जाने नहीं दिया गया। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ पे, यह है देवताल कुछ ऐसे करके हैं, देवरिया ताल, वहां पे हम जा रहे हैं ऊपर चोटी पे, वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ है, और एक नदी बनी हुई है, ताल जिसे बोलते हैं, तालाब जो भी इसका नाम है, देवरिया ताल, वहां पे जा रहे हैं हम 20 रुपए की पर्ची कटवा के। यहाँ 20 रुपए चार्ज है दोस्तों, ये बैठे हैं यहाँ पे सामने, इधर टिकट से काट रहे हैं ये लोग, हमारे हमसे 20 रुपए, देखो मुझे घर से बनना व्हाइट कलर का, यहीं से हमसे 20 रुपए लेके जा रहे हैं, हमें जाने दे रहे हैं। तो यही है हमारा देवरिया ताल। देख रहे हो यहाँ पे कितनी ज्यादा बर्फ है, पूरे पेड़ पे बर्फ जम गई, इतनी मोटी चादर यहाँ बर्फ की है, और यहाँ पूरे में बर्फ ही बर्फ है। देखते हैं, करते हैं मस्ती, क्योंकि भाई इतनी दूर बर्फ में मस्ती ही करने आए हैं। वही तो कह रहे, कैमरामैन कहाँ है? नहीं आया भाई, रुको, इसमें फोन हो रहा है। केबी भाई मस्त आ गए, हमें डाल ना, ठंडी लग जाएगी। कौन सा नशा किया? उसे दूसरी की बीवी कहते हैं, भाभी है वो। तो 400-500 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद फाइनली हमें ये बर्फ मिल ही गई, और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया इस बर्फ में। बहुत इतनी दूर से हम आए सिर्फ इस बर्फ के लिए। तो ना तो दोस्तों हमारा जाना कैंसिल हो गया, वहाँ जा ही नहीं पाए रास्ते में बहुत ज़्यादा बर्फ की वजह से, तो हमने यहाँ देवरिया ताल में ही बर्फ के मजे ले लिए। ऊपर पहाड़ी पे 2 से 3 किलोमीटर ऊपर जाके तब जाके हमें बर्फ से खेलने को मिला है। इतने ज्यादा पैर थक गए वगैरह, देखो चलने में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कभी भी अगर आप जाओ तो ऐसे शूज पहन के जाना जिनमें कि नीचे से थोड़ी स्पेस हो। अगर प्लेन शूज पहन के जाओगे तो बस आपका काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा पैर स्लिप होते हैं, मैं बता रहा हूँ, मेरे भी बहुत ज्यादा पैर स्लिप हो रहे थे। वैसे तो ठीक थे शूज, फिर भी बहुत ज्यादा पैर स्लिप हो रहे थे। केपी भाई आओ, नहीं गिरी, आ जाओ। और लग जाएगी। कहाँ रह गया? आजा आजा जी, आया, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यार धक्का मार धक्का मार। ओ बेटे ये चढ़ भाई क्या मजा है, अरे आराम से। अच्छा
हाँ हाँ मैं पीछे है, भाग वहां से, हाथ जल्दी और आप नहीं है, और कोई कंट्रोल ही नहीं है एक्चुअली। यहाँ से भाई रपट रपट भी बहुत ज़्यादा रहा पैर, मैं भी गिर गया था, हाथ में चोट लग गई मेरे, बहुत ज़्यादा। कितनी बर्फ़ है, ऐसा बर्फीला रास्ता है। अभी तो शाम के 3-4 बज रहे हैं और ये कल रात की पड़ी हुई है, अब रात को फिर पड़ जाएगी, इतनी बर्फ़। तो बढ़िया जगह है, मज़ा आ गया यहाँ पे आके।